फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे क्लास 5th का 15 चैप्टर होल्डिंग कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो पहले तो मैंने डाल चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए मेरे पास कि इसको मैं स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ाऊँ, तो मैं आज इसको दोबारा रिपीट करा रही हूँ। तो आप समझिए। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक यूनिट्स की आपको पता होना चाहिए। जैसे हमको पता है 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन जब आप 1/2 बोलेंगे, 1000 का 1/2 पार्ट, ठीक है, तो वो हमारा 500 मिलीलीटर से रिलेटेड होगा। मतलब 1000 के अगर 1/2 होंगे तो 1/2 की जगह आप 500 लिखोगे। 1/4 होगा तो उसकी जगह आप 200 लिख सकते हो मिलीलीटर, और 3/4 होगा तो उसकी जगह आप 750 मिलीलीटर लिख सकते हो। अगर 1/5 होगा तो उसकी जगह आप 200 मिलीलीटर लिखोगे। तो ये 5 चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चन में वो ज़रूरत पड़ेगी। आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 का कि राधा पोर्ट 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर एंड 100 मिलीलीटर कैपेसिटी होल्डिंग पोर्ट्स इन ए थर्मस। इफ द थर्मस इज हाफ फिल्ड देन व्हाट इज द होल्डिंग ऑफ थर्मस। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक थर्मस बना दी। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अगर आप एक थर्मस में 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर, ये तीनों को इसमें आप डाल देते हो तो ये थर्मस हमारा आधा फिल हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर इस थर्मस में ये कैपेसिटी डालने से आधा भरता है तो इस पूरे थर्मस की कैपेसिटी क्या होगी, टोटल इसमें कितना आ सकता है वो बताना है। तो हम देख लेंगे होल्डिंग पोर्ट्स हमने कितना उसमें डाला, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर, तीनों को प्लस किया तो आया 800 मिलीलीटर। जब हमने 800 मिलीलीटर डाला तो थर्मस आधा भरा। इसको पूरा भरने के लिए इसको डबल कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1600 मिलीलीटर। और अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1 लीटर 600 मिलीलीटर या 1.6 लीटर। इतना हमारे थर्मस की कैपेसिटी है। सेकेंड क्वेश्चन है इन ए स्मॉल बॉटल ऑफ केरोसिन 3 लीटर केरोसिन कैन बी फिल्ड। एक छोटी बॉटल है जिसमें 3 लीटर बॉटल केरोसिन आ सकता है, 3 लीटर आ सकता है। हाउ मच केरोसिन कैन बी फिल्डेड इन 8 सच बॉटल। अगर एक बॉटल में 3 लीटर केरोसिन आ रहा है तो 8 बॉटल अगर आपको दे देंगे तो कितना केरोसिन आएगा। तो देखिए, 1 बॉटल कंटेन्स 3 लीटर एंड 8 बॉटल कंटेन्स 3 × 8, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24 लीटर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बॉटल में 3 लीटर आता है, दूसरी ऐसी आपको 8 बॉटल्स दे दी तो टोटल क्या करेंगे इन सबका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा तो 24 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 250 मिलीलीटर पैकेट्स कैन बी पैक्ड फ्रॉम 10 लीटर ऑफ मिल्क। देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि कितने 250 मिलीलीटर के आप पैकेट 10 लीटर मिल्क से बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि हमारा जो 1 पैकेट होता है वो 250 मिलीलीटर का है, और हमको ये भी पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 250 मिलीलीटर, यहाँ पर देखिए 500 के 2 होते हैं और 250 मिलीलीटर के 1 लीटर में कितने पैकेट्स होते हैं, 4 पैकेट्स होते हैं। 200 के 5 होते हैं, 100 के 10 होते हैं, 50 के 20 होते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आपको बोले कि 1 लीटर में कितने पैकेट्स तैयार कर पाएंगे आप, तो 4 पैकेट्स कंप्लीट होंगे। तो 10 लीटर में कितना होगा, तो 10 लीटर में 10 से आप 4 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 लीटर में 4 पैकेट्स बनते हैं, तो 10 4 जा 40। मतलब 10 लीटर मिल्क में आप जब 250 मिलीलीटर के पैकेट्स बनाएंगे तो 40 पैकेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इन ए ड्रम ऑफ 200 लीटर होल्डिंग कैपेसिटी, एक ड्रम है बहुत बड़ा जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर की है। अब 5 लीटर के 10 ड्रम्स, 3 लीटर की 20 बॉटल्स एंड 2 लीटर की 15 बॉटल्स अगर आप उसमें भर दें, भर कर उसमें डाल दें, उसके बाद जो बचा हुआ हमारा ड्रम है, जितना खाली बचा हुआ है, उसमें 1 लीटर की बॉटल से ही आपको फिल करना है। तो कितनी नंबर ऑफ 1 लीटर बॉटल आपको वहाँ डालना पड़ेगा वो बताना है।
देखिए टोटल कैपेसिटी ड्रम की थी 200 लीटर की। पहले हमने क्या किया, 5 लीटर के 1 ड्रम 5 लीटर का, उसके 10 ड्रम डाले, तो 10 इंटू 5 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 150। उसके बाद 3 लीटर की 20 बॉटल्स डाली, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 लीटर हो जाएगा। उसके बाद 2 लीटर की 15 बॉटल्स थी, तो 15 इंटू 20 30 लीटर्स। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये सब हमने उस ड्रम में भरा था जो हमारा बड़ा ड्रम था। तो कितना फिल किया, 50 लीटर्स, 60 लीटर्स, 30 लीटर्स, तीनों को प्लस किया तो हमने टोटल उस ड्रम में 140 लीटर डाल चुके थे। अब कितना रिमेनिंग बचा है, तो 200 में से 140 माइनस किया तो आया 60 लीटर। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो रिमेनिंग बचा है उसकी 1 लीटर की बॉटल डालनी है, तो 60 लीटर है तो कितनी बॉटल्स हो जाएंगी, 60 लीटर। तो हमें 1 लीटर की बॉटल 60 बॉटल्स उसमें फिल करनी पड़ेगी ताकि हमारा ड्रम पूरा फिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो देखिए, इफ 1.5 लीटर डैश मिलीलीटर होल्डिंग 3 पोर्ट्स कैन बी फिल्ड। देखिए यहाँ पर 1.5 लीटर है, उसमें कितने मिलीलीटर भर सकते हैं 3 पोर्ट्स में। तो देखो 1.5 है मतलब हाफ लीटर हो जाएगा, और हाफ लीटर को क्या बोलते हैं 500 मिलीलीटर। यहाँ पर कितना आ जाएगा 500 मिलीलीटर। बाय टेकिंग 500 मिलीलीटर टाइम्स 1 लीटर पोर्ट, तो आपको मैंने अभी बताया था 1 लीटर में कितने 500 होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। एट द रेट ऑफ 40 लीटर द वैल्यू ऑफ 2 लीटर 250 मिलीलीटर इज, मतलब एट द रेट ऑफ 40 पर लीटर, 1 लीटर 40 रुपीज़ का। 2 लीटर कितने हो गए 40 + 40 80, ठीक है। अब 40 का 1 लीटर है तो 250 मिलीलीटर कितने रुपए का आएगा। तो ये सॉल्यूशन करके आपको मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए 2 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 लीटर 40 का है, और फिर हमारा 250 मिलीलीटर है तो वो 1/4 पार्ट है, और वो 40 का 1 लीटर मिल रहा है। इसको कट करेंगे 40 10 जा 4 10 जा 40। अब ये तो हो गया 80, और यहाँ पर 10 कितने का आ जाएगा, मतलब ये कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो टोटल हमारे कितने रुपीज़ का आ जाएगा 90 रुपीज़ का। तो यहाँ पर यही सॉल्यूशन करा हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 40 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 2 लीटर 40 इंटू 2 80 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 250 मिलीलीटर तो 40/4 किया तो आया 10, टोटल इनको प्लस कर दिया तो हो गया 90 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डैश मिलीलीटर इन 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। A tank on roof is filled by a tap whereas a top is lower ground take it out। मतलब एक छत के ऊपर टैंक है जिसको ऊपर से जो भरने वाला टैप है और एक नीचे से पानी खाली करने वाला। इफ़ द टैंक इज़ फिल्ड बाय टैप इन 1 आवर, अगर उस ऊपर भरने वाले जो टैप है, ऊपर जो नल या पाइप लगा हुआ है, उससे 1 घंटे में 25 लीटर पानी आ जाता है, तो जो नीचे जो टैप है उससे 1 घंटे में 10 लीटर पानी खाली हो जाता है। आफ्टर 4 आवर्स हाउ मच वाटर इन द टैंक एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टैंक इज एम्प्टी, मतलब 4 घंटे बाद उस टैंक में कितना पानी बचेगा अगर आपका टैंक पूरा खाली है। तो इनलेट टैप, हम जो ऊपर वाला टैप होता है जिससे पानी भरते हैं उसको इनलेट बोलते हैं। तो इनलेट टैप इज़ फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना भरता है 25 लीटर। तो इनलेट टैप फिल्ड इन 4 आवर, 4 आवर में कितना फिल कर पाएगा, तो 25 को 4 से करेंगे तो 100 लीटर भर लेगा। अब आउटलेट टेप जो हमारा पानी खाली करते हैं, वो वाला जो नीचे लगा हुआ था टेप नल, उससे कितने 1 आवर में तो होता है 10 लीटर खाली, तो 4 आवर में कितना होगा 40 लीटर। अब रिमेनिंग वाटर इन टैंक, देखो 4 घंटे में 100 लीटर पानी भरा, लेकिन 4 घंटे के बाद 40 लीटर पानी उसमें से खाली भी हो गया क्योंकि दोनों नल साथ में चला दिए थे। हम टोटल कंडीशन देख लेंगे, 100 - 40 करेंगे तो हमारे टैंक में कितना लीटर पानी बचेगा 60 लीटर। रमेश हैज 600 लीटर टैंक ऑन हिज रूफ एंड वाटर एक्सपेंस ऑन हिज फैमिली इन ए डे इज 20 बकेट्स। रमेश की छत पर एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 600 लीटर की, और रमेश की जो फैमिली है वो एक दिन में
20 बाल्टी पानी खाली करते हैं, 20 बाल्टी का पानी का रेगुलर यूज़ करते हैं। अब अगर एक बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है, मतलब एक बाल्टी 10 लीटर की है, तो वो जब अगर टंकी फिल करते हैं 600 लीटर की, तो वो कितने दिन पानी यूज़ कर पाएंगे वो आपको बताना है। तो देखिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक, टैंक में कितनी क्वांटिटी है 600 लीटर। डेली यूज़ कितना करते हैं 20 बकेट्स, लेकिन 1 बकेट की कैपेसिटी है 10 लीटर, तो 20 बकेट्स में कितना यूज़ होगा, तो 20 × 10 200 लीटर, मतलब एक दिन में उनकी फैमिली 200 लीटर पानी यूज़ करते हैं। अब हमको नंबर ऑफ़ डेज निकालने हैं, कितने दिन पानी यूज़ होगा। तो टोटल जितना पानी है टैंक में, उससे हम पर डे का जो यूज़ होता है वो पानी डिवाइड कर देंगे। तो 20 से 20 कट जाएगा, 2 की टेबल में 6 3 बार, मतलब हमारा पानी कितने दिन चलेगा, 3 डेज चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक इज़ फिल्ड बाय टैप इन 2 आवर। अगर एक टैंक को फिल करने में, भरने में एक जो नल होता है, टैप होता है, वो 2 घंटे लगाता है। और अगर जो आउटलेट टैप है, मतलब जो नल होता है खाली करने के लिए, वो 4 घंटे में उसको खाली कर देता है। अगर दोनों नल को आप साथ में ऑपरेट करते हो या दोनों नल को साथ में स्टार्ट करते हो, तो टैंक की क्या पोजीशन होगी 1 घंटे बाद। यहाँ पर आपको बोला गया 1 आवर बाद दोनों नल को ऑन करने के बाद टैंक की क्या पोजीशन होगी, मतलब टैंक में कितना पानी बचेगा। तो देखिए, इनलेट टैप इज़ फिल्ड 2 आवर, आउटलेट टैप एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर। आफ्टर 1 आवर पोजीशन ऑफ टैप, 1 घंटे बाद टैप की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2 आवर में फिल्ड करता है तो 1 आवर में आधा फिल्ड करेगा, और 4 घंटे में खाली करता है तो मतलब एक घंटे में कितना होगा 1/4 होगा। तो दोनों कंडीशन क्या होगी 1 आवर बाद, जो हमारा भरने वाला टैप है और जो खाली करने वाला है उसको माइनस से ही शो करेंगे। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 4 जा 8। 4 में से 2 जाएगा तो 2, और नीचे 8 है, आप इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4। इसका क्या मतलब है, आपका जो टैंक है, मान लीजिए ये टैंक है, 1/4 का मतलब होता है ये, इसमें आपके 4 पार्ट है, मतलब 1 घंटे बाद आपका टैंक दोनों नल चालू करने के बाद इतना फिल होगा, मतलब 1/4 पार्ट भरा होगा, टैंक का 1/4 पार्ट फिल होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको अगर अच्छे से समझ में आया और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको समझनी है तो हम अगले वीडियो में स्टार्ट कर देंगे उसको। जब तक आप अभी इसकी तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।